देववाणी एक शांत, सुंदर पारिवारिक परिवेश को तहस नहस कर दिया एक टेलीफोन ने। रात को 9:30 बजे का टीवी सीरियल अभी अभी समाप्त हुआ और अभी समय है रात के भोजन का। टीवी थमने के बाद 5 मिनट की अखंड निस्तब्धता। फिर मिंका ने अपनी पसंद का रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया। टीवी पर अंग्रेजी खबर सुनने के बाद सुरजीत ग्लास लेकर चले गए बरामदे में। इस समय उसका आसमान देखने का समय है। सुमित्रा बाथरूम में गई दिन भर की थकान मिटाने। रसोई से आलू तलने की आवाज आ रही है। ठीक उसी समय टेलीफोन की घंटी बज उठी। कौन फोन उठाएगा निश्चित करने से पहले और 4 बार घंटी बजी। सुरजीत ने रिसीवर उठाया। उसके हेलो कहते ही फोन कट हो गया। सुरजीत कंधों को झटका कर फिर बरामदे में जाकर खड़े हो गए। फोन फिर बज उठा। इस बार सुमित्रा ने जाकर रिसीवर उठाया। अब किसी की आवाज आई। उफ, कब से लाइन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मिल ही नहीं रही। आपने यह खबर सुनी? महिला की आवाज सुमित्रा पहले पहचान नहीं पाई। क्या हुआ? आप? मैं मिसेस बंसल, अमिताभ की माँ। सुमित्रा बहुत उत्साह के साथ बोली। ओह मिसेस बंसल, बताइए क्या खबर है? मिसेस मित्रा, इतनी रात गए मैंने फोन किया। पहले भी बहुत कोशिश की। मैंने सोचा अगर आपने यह खबर ना सुनी हो तो। कौन सी खबर? आंध्र का तूफान। क्या कहा आपने? आंध्र का? आपको अरिजीत ने कुछ नहीं बताया? बिट्टू अर्थात अरिजीत और बंटी अर्थात अमिताभ एक ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। नहीं, बिट्टू ने कुछ नहीं कहा। वो सो रहा है। आपने क्या कहा? मैं समझ नहीं पाई। अंदर का आंध्र का तूफान? कल उन लोगों का निबंध आएगा हिंदी की परीक्षा में। क्या? हिंदी परीक्षा का निबंध है? हाँ। आपको कैसे पता? मतलब आपने कैसे जाना? किसने कहा? मुझे आज शाम को फोन पर बताया मिसेज अजमेरा ने। तभी मैंने सोचा आपको बता दूं। मिसेज अजमेरा को बताया अनीता दी ने। आप शायद अनीता दी को नहीं जानती। हाँ, मैं पहचानती हूँ। सिद्धार्थ की मम्मी ना? हाँ, उसी अनीता दी के घर में आज गगनानंद महाराज आए हैं। मालूम है ना, वो सिर्फ बड़े साधक ही नहीं, बहुत ज्ञानी भी हैं। पहले किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। मैं उनसे मिलने गई थी एक दिन। उन्होंने आज अनीता दी से कहा कि बंटी क्या आंध्र के तूफान के बारे में कुछ जानता है? कुछ सिखा पढ़ा दो, कल परीक्षा में काम आएगा। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, कल ही हिंदी की परीक्षा है। यह भी वो नहीं जानते थे, ऐसे ही उन्होंने कहा। और फिर अनीता दी भी इतनी अच्छी हैं, बात सुनकर अपने लड़के के लिए, पर उन्होंने सबको बता दिया। अब भी तैयारी का समय है। 5 मिनट के बाद फोन रखकर जब वह खाने की टेबल पर वापस आई तो उसका चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो उसने अभी अभी भूत देखा हो। सुरजीत का खाना लगभग खत्म हो गया था। मुंह उठाते ही सुमित्रा ने पूछा, आंध्र का तूफान, इसका क्या मतलब है? आंध्र में बहुत तूफान आता है क्या? महिलाओं के लिए जब तक ऐसी अजीब बातें करना मुमकिन है, यह सुरजीत जानता है। तभी उसे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, न्यूज़ में तो कुछ सुना नहीं। न्यूज़ में तो फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं। असली में आवश्यक खबरें अब कैसे जान सकते हैं? पर आंध्र में तूफान आया है कि नहीं? हाउ इज इट सो इम्पोर्टेंट टू यू? कल बिट्टू की हिंदी परीक्षा में यह निबंध आएगा, आंध्र का तूफान। आजकल सीबीएसई स्कूल में भी प्रश्न लीक हो रहे हैं क्या? किसने कहा? यह कौन है, कोई ज्योतिषी? तुमने नाम नहीं सुना है, पर गगनानंद महाराज बहुत प्रसिद्ध हैं।
उनकी हर बात सच निकलती है। साधु, माय गॉड, तुम लोग आजकल बच्चों की परीक्षा के प्रश्न जानने के लिए साधु संत के पास जा रहे हो, वो भी 8वीं कक्षा की परीक्षा के लिए। मैं नहीं गई। मिसेस सेन ने यह खबर दी। वो प्रकाश का पुंज मिल गया या हिसाब किताब लिखने की डायरी में मानो 100 रुपए का नोट मिल गया हो। ठीक कहा तुमने, यही तो निबंध का सब्जेक्ट है। सुरजीत खाना समाप्त कर उठ खड़ा हुआ। सुमित्रा ने विनती की, सुनो प्लीज तुम ही लिख दो पॉइंट के साथ। सुरजीत मानो आसमान से गिरा। मैं लिखूंगा हिंदी में ऐसे? आर यू क्रेजी? जिंदगी में मैंने एक पत्र हिंदी में नहीं लिखा। हिंदी मेरा सेकंड सब्जेक्ट था। किसी तरह 35 मिले थे। तुम लोगों के समय बहुत सुविधा थी, पर अब ऐसा नहीं है। बिट्टू सिर्फ हिंदी में ही वीक है। मेंका ने कहा, व्हाट अबाउट बिट्टू के हिंदी टीचर माँ? इतनी रात गए वो कहाँ मिलेंगे? और फिर वह बहुत छुट्टी मारते हैं, कुछ पढ़ाता भी नहीं है। अब सोच रही हूँ उनको नहीं रखूंगी। सुरजीत ने कहा, वो लड़का कविता लिखता है ना? पहले दिन से ही मुझे शंका हुई थी। इस तरह के लड़के जनरली इनरिलायबल होते हैं। वह लड़का इसी इलाके में कहीं रहता है ना? बिट्टू की कॉपी में शायद उसका पता लिखा हो। तुम प्लीज देखो। उसको बुलाकर अगर यह निबंध लिखवा लिया जाए तो मैं बिट्टू को रटवा दूंगी। सुरजीत ने सोचा, उनके जैसे नम्र पति की पत्नियां ही ऐसा अनुरोध करने का दुस्साहस कर सकती हैं। रात 10:30 बजे वह जाएगा बेटे के प्राइवेट ट्यूटर को ढूंढने। वह ट्यूटर क्या क्लॉथ मार्केट का कपड़े का व्यापारी है या मंडी का कोई आलू वाला? सबकी एक सीमा होती है। उसने कहा, कल कोशिश करते हैं। कल सुबह सिर्फ 2 घंटे का समय है। अच्छा, तुम सिर्फ कुछ पॉइंट ही बता दो। यह तूफान कब आया था वो तो मुझे याद नहीं है। कितने लोग मरे थे? एग्जैक्टली नहीं बता सकता। जितनी दूर याद है, कई हजार। आएगा ही, यह तुम्हें कैसे पता है? हो सकता है सब मुझे पता है। आएगा ही। काश अगर उन्होंने मुझे शाम को ही बता दिया होता। रामकृष्ण मिशन या फिर अखबार, तुम्हारे दोस्त है ना अखबार में? तुम अखबार के दफ्तर में फोन करो और कल ही अखबार में छप जाएगा। बिट्टू के स्कूल में प्रश्न पत्र लीक होते हैं। उससे अच्छा छोड़ो, जाने दो। हिंदी में कम नंबर आए तो क्या होगा? उसके पापा को ही हिंदी नहीं आती तो बेटा, मैं तुमसे अच्छी हिंदी जानती हूँ। तुम हिंदी उपन्यास पढ़ती हो। चलो तुम ही लिख डालो यह निबंध। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो चाहिए ना। तुमसे तो किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती। सुरजीत का मन किया कि वह कान में उंगली डाल 11:15 बज रहे थे, पर सुमित्रा यहाँ वहां फोन घुमाए जा रही थी और फिर सोना सुरजीत के लिए महान अपराध होगा। तो वह सोफे पर पसर गया। जिसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं, वह बिट्टू गहरी नींद में सो रहा था। सुमित्रा ने बहुत से तथ्य इकट्ठा कर उसे एक कागज में लिख डाला। फिर एक गिलास गर्म दूध लेकर बिट्टू के कमरे में प्रवेश किया। सुमित्रा ने खूब प्यार से सिर पर हाथ फेर फेर कर बिट्टू को जगाया। पहले तो यह जिद में माँ को धकेलने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक हड़बड़ाकर उठ पूछा, क्या हुआ माँ? दूध पी लो राजा बेटे। नींद में दूध पीते पीते वह सजग हो गया। सुनो बिट्टू, अगर कल हिंदी की परीक्षा में आंध्र के तूफान के बारे में निबंध आए तो क्या तुम लिख पाओगे? आंध्र क्या है माँ? आंध्र भारत का एक स्टेट है। हिंदी में बोलो ना। स्टेट मतलब एक राज्य। जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है, उसी तरह आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है। बिट्टू बहुत अच्छा लड़का है। वह अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनने लगा। उसकी माँ उसे प्यार से समझा रही थी, बस यह लास्ट पॉइंट है। तुम अगर वहां उपस्थित रहते तो क्या करते? स्वेच्छा सेवक वाहिनी गठन, पीड़ितों की सेवा। 1.5 घंटे तक चला यह अभियान। सुरजीत में भी कमाल का धैर्य है। वह भी सोफा में जमा बैठा है। बिट्टू के कमरे से सुमित्रा के निकलते ही
उसकी पीठ ठोकर सुरजीत ने कहा, सच, यू आर ग्रेट। सुमित्रा ने कहा, तुमको होश नहीं है, हिंदी में फेल मतलब पूरा फेल। दूसरे दिन सिर्फ नहाने के समय को छोड़कर यहाँ तक कि खाने के समय भी बिट्टू को तोते की तरह रटाया। बिट्टू ने एक बार मना भी किया था कि आज हिंदी के साथ भूगोल की भी परीक्षा है, पर माँ ने भूगोल पढ़ने नहीं दिया। सुमित्रा निश्चिंत थी। इस विषय में बिट्टू 80% अंक लाता था। टोस्ट खिलाते खिलाते आखिरी बार सुमित्रा ने उसे याद कराया, भूल मत जाना, वॉलेंटियर्स की हिंदी है स्वेच्छा सेवक। लंगर खाना यानी जहाँ फ्री में खाना दिया जाता है। महापुरुष की दिव्य दृष्टि कभी झूठ नहीं होती। गगनानंद जी शायद थोड़े से अन्यमनस्क हो गए थे, इसलिए उनकी दिव्य दृष्टि कुछ दूसरी दिशा में मुड़ गई थी। बिट्टू को निबंध आया, पश्चिम बंगाल की बाढ़। प्रश्न पत्र पढ़कर माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। समुद्र की लहरों से बाढ़ आती है या नहीं, बिट्टू नहीं जानता था। आंध्र में स्वयंसेवक रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें क्या कहते हैं, माँ ने यह सब क्यों नहीं बताया। थोड़ी दूर पर बैठे अमिताभ से नजरें मिली। दोनों की आंखों में एक ही प्रश्न था। दोनों अभिमानी कॉपी के आगे मुंडी झुकाए बैठे रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप सबके लिए ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियाँ लेकर आती रहूं और आपका मनोरंजन कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।